अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो आज का टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ा था JKSSB अकाउंट असिस्टेंट क्लास 4th के लिए। तो कुछ पेंडिंग रह गया था इसमें, वही आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, पहले हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारी ये फिजिकल चेंज है, हमने इस फिजिकल चेंज को इसकी डेफिनेशन क्या दी थी। फिजिकल चेंज हमने बोला था कि यहां पे क्या हो जाता है, प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, एक बात। और दूसरा हमने लिखा था कि ये जो हमारी फिजिकल चेंज है ये रिवर्स है। दैट मीन जो चेंज हो गई है आप इस चेंज को वापस ला सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी आइस कि एक प्रोसेस हो रही है, ये जो आइस इज इन द सॉलिड स्टेट, इट गेट्स चेंज्ड इनटू व्हाट, इनटू लिक्विड स्टेट। तो फिर यहाँ पे आइस जो है अगर केमिकली देखा जाए इट इज H2O वाटर, अगर इसको भी केमिकली देखो इट इज आल्सो व्हाट, वाटर। Here it is H2O, here it is also H2O. That means in the course of this process no new compound is formed, क्योंकि यहाँ पे भी फार्मूला सेम है। और साथ साथ क्या होता है, अगर आप इस वाटर का टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल, बैकवर्ड रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल। इसको आप बोलते हो ये रिवर्सिबल है। ऐसी प्रोसेसेस जिसमें एक तो कोई नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस बनता ही नहीं, और दूसरी बात कि रिवर्सिबल हो, उसको आप बोलते हो फिजिकल चेंज। जैसे हमने बोला था मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर, साथ साथ हमने बोला था कटिंग ऑफ वुड। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है आपका, एंड दीज आर रिवर्सिबल। दैट मींस ये किस कैटेगरी में आती है, फिजिकल चेंज में। ठीक है। और दूसरा हमने बोला था केमिकल चेंज। क्या बोला था? केमिकल चेंज। क्या लिखा था केमिकल चेंज में? हमने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप इस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो आपका वहां बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ पाउडर। क्या है? पाउडर। ठीक, ये एक सब्सटेंस है, दूसरे के साथ मिलके एक नया सब्सटेंस यहां पे बन गया। देख लीजिए यहां पे Mg मैग्नीशियम ही था, ऑक्सीजन ही था, यहां पे ये दोनों आपस में मिल गए हैं। दैट मींस दिस इज ए न्यू सब्सटेंस। क्या बन गया यहां पे? न्यू सब्सटेंस बन गया। अब अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस करना चाहोगे मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड में, इट विल नेवर हैपन। दैट मींस इट इज आल्सो व्हाट, इरिवर्सिबल। देख लीजिए इसके लिए कौन सी कंडीशन थी, नो न्यू सब्सटेंस एंड रिवर्सिबल। केमिकल चेंज के लिए न्यू सब्सटेंस फॉर्मड एंड इरिवर्सिबल। उन प्रोसेस को आप बोलते हो ये क्या है आपकी, ये केमिकल चेंज है। क्या है ये आपकी केमिकल चेंज। साथ साथ मैंने बोला था कि जो इंडिविजुअल एटम्स है, इंडिविजुअल एटम्स दैट मींस दिस एंड दिस, ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। दैट मींस अपनी जो इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने H2O2 का एग्जांपल दिया था कि जब ये वाटर बनाएगा ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टीज लूज करते हैं। या आप ये बोलोगे कि जो न्यू सब्सटेंस यहां पे बन गया उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। किन से डिफरेंट होती है? फ्रॉम द एटम्स और फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्मड। ठीक है। क्या लिखा केमिकल चेंज में? एक तो इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, साथ साथ इरिवर्सिबल है इन सम केसेस, एंड साथ साथ हमने ये भी बोला कि जो प्रोडक्ट यहां पे बन गया आपका न्यू सब्सटेंस, इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है उन सब्सटेंसेस, उन एलिमेंट्स से जिनसे ये बना है। ठीक है। अब देख लीजिए आज हमें क्या देखना है। आज हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियत केमिकल रिएक्शन की। ठीक, देख लीजिए फिजिकल एंड केमिकल चेंज इंट्रोडक्शन में हो गया। जो आपकी ये केमिकल चेंज यहां पे हो, हमने पढ़ा कि इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है,
साथ साथ इरिवर्सिबल है, प्रॉपर्टीज न्यू सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। इस केमिकल चेंज को आप केमिकल रिएक्शन भी बोलते हो। क्या बोलते हैं हम इसको? केमिकल रिएक्शन। क्या बोला हमने? केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एक केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं किस किस के दरमियान? दो सब्सटेंसेस के दरमियान। एक सब्सटेंस को मैंने लिखा ए एंड दूसरे सब्सटेंस को मैंने लिखा बी। ठीक, अब यहां पे ये दे रहा है हमें ए बी, फॉर एग्जांपल इट गिव्स अस ए बी, इट गिव्स अस ए बी। ठीक है, इसने ए बी हमें दिया। अब ये ए बी क्या है? यहां पे दिस ए बी इज द न्यू सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस की आप बात कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज दिस ए बी, दैट इज दिस ए बी। ठीक, लेकिन ये ए बी बना कहां से? ये ए बी इज बी एंड इस ए से बना। दैट मींस the substances or you can say atoms or you can say elements which were taken originally, that means रिएक्शन करने के लिए जो आपने पहले सब्सटेंसेस को चूज किया है, किसको चूज किया? ए एंड बी को। इनको आप बोलते हो दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। दीज आर कॉल्ड व्हाट? These are called reactants। ये बात अच्छे से, कभी कभी क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन दी होगी कि रिएक्टेंट्स इनमें से कौन से हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि ओरिजिनली कौन से सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं या आप लिए गए हैं, ताकि हमें इनसे नया एक सब्सटेंस बने। इसको आप क्या बोलते हो? इनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हो। क्या बोलते हो? इनको आप रिएक्टेंट्स। अब मुझे बोलिए, ये रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, या राइट हैंड साइड पे है? इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लिखेंगे यहां पे रिएक्टेंट्स जो होते हैं हमारे, दीज आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दीज आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बोलते हैं। एक्चुअली हमें कुछ और पढ़ना है, वहां भी हम पहुंच जाएंगे। पहले हमने रिएक्शन के बारे में देखा, अब हमने रिएक्टेंट्स क्या होते हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस है जो आप ओरिजिनली लेते हो, जिनसे आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो, जिनसे आप रिएक्शन क्या करते हो? स्टार्ट, ताकि आपका नया सब्सटेंस बन जाए। तो फिर किन से स्टार्ट किया आपने? एक ए से एंड बी से। कहां है प्रेजेंट? लेफ्ट हैंड साइड पे। दैट मींस द सब्सटेंस व्हिच वर टेकन ओरिजिनली, these are called reactants and these reactants are present on left hand side, are present on left hand side। अब मुझे और एक बात यहां पे बोलिए, इस A एंड B के दरमियान कुछ साइन है। क्या साइन है? प्लस साइन। कौन सी साइन है? प्लस साइन। ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करती है? it indicates that reactants are reacting, reactants are रिएक्टिंग। ये जो रिएक्टेंट्स है ये आपस में रिएक्ट होते हैं, दैट मींस ये आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, तभी यहां पे प्लस साइन लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है? प्लस साइन। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, राइट हैंड साइड पे क्या है आपका? यहां पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। क्या है? जो न्यू सब्सटेंस बना, इस न्यू सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट। क्या बोलते हो आप? प्रोडक्ट। व्हाट आर प्रोडक्ट्स? हम यहां पे लिखेंगे दीज आर द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, वहां पे जो नए सब्सटेंस आपके बन गए, उसको आप प्रोडक्ट बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको? प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट भी बोला, अब आपने रिएक्टेंट भी बोला। अब मुझे बोलिए, ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये कहां पे रिएक्शन में आपको मिलेंगे? राइट हैंड साइड में मिलेंगे आपको। कहां पे मिलेंगे? राइट हैंड साइड। ठीक है, हम एक रिएक्शन का देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पहले आपको यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, दैट मींस व्हिच आर ओरिजिनली टेकन टू इनिशिएट द रिएक्शन। रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए ओरिजिनली जो सब्सटेंस आप लेते हो उनको रिएक्टेंट्स बोलते हो। दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और इनके दरमियान जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन इंडिकेट करता है कि ये रिएक्टेंट्स आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पे क्या है आपका? इट इज द प्रोडक्ट, दैट मींस व्हिच द न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्मड। अब एक चीज यहां पे बच गया, दैट इज दिस एरो। ये एरो क्या इंडिकेट करेगा आपको?
देख लीजिए ये एरो क्या इंडिकेट करेगा। अब इस एरो का टेल देख लीजिए, ये इसका टेल है यहां पे, इसका हेड देख लीजिए, दिस इज इट इज हेड, दैट मींस द रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। कहां पे है ये, रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट होती है एंड इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसकी मंजिल क्या है, प्रोडक्ट हेड गिव्स अस द डायरेक्शन in which side the product is forward। आप सिंपली बोल सकते हो this arrow gives the direction of reaction, the direction of reaction, the direction of reaction। देख लीजिए एरो क्या करता है अपना, एरो हमें बोलता है कि रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुई और कहां पे एंड हुई। स्टार्ट फ्रॉम टेल दैट मींस फ्रॉम रिएक्टेंट्स, एंड एट एरो दैट मींस प्रोडक्ट्स, दैट मींस ये रिएक्शन यहां से यहां चल रही है। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि ये एरो जो हमारा है, ये एरो हमें क्या करता है, ये एरो डायरेक्शन देता है। किसका डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन देता है हमें रिएक्शन का। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है एक्चुअली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ये तो कुछ इंट्रोडक्शन हो गया कि रिएक्शन को आप कैसे देखोगे। अगर एग्जाम में कोई रिएक्शन दी गई हो तो फिर लिखा गया हो एरो का क्या मतलब है, प्लस का क्या मतलब है, रिएक्टेंट्स कहां है, प्रोडक्ट्स कहां है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं यहां पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, देख लीजिए यहां पे। जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब केमिकल रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हमें कुछ साइंस देती है, साइंस दिखाती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ये रिएक्शन कुछ साइंस दिखाती है कि मैं हो रही हूं या मैं कंप्लीट हो गई। ठीक है, एंड these easily observed signs are called characteristics, of reaction। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देख लीजिए फिजिकल में थोड़ा बहुत पार्ट था, आपको यही समझना था कि फिजिकल में होता क्या है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर ऑकर्स चेंज इन स्टेट, जो हमने पढ़ा है, लेकिन ये केमिकल पोर्शन जो इसका है ये थोड़ा बहुत बड़ा है। अब इसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो साइंस दिखाती है। ठीक है, और इन इजीली ऑब्जर्व, ये जो साइंस होती है ये जल्दी जल्दी आपको ऑब्जर्व हो जाता है, इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, उनको आप बोलते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। इससे आपको पता चलता है कि ये रिएक्शन हो गई है, ये रिएक्शन हो गई है। देख लीजिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां पे लिखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। देख लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जब ये कंप्लीट होती है या इन प्रोग्रेस होती है। केमिकल रिएक्शन को तो साइन दिखाना ही है कि मैं कंप्लीट हो रही हूं या जा रही हूं कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो फिर कुछ रिएक्शंस होती है, दे आर accompanied by evolution of gas। evolution of gas, ये evolution of gas अब है क्या यहां पे, it is the sign। जब आप इसको बोल रहे हो कि it is the sign, that means it is the characteristic of chemical reaction, it is the characteristic of chemical reaction। हम क्या लिखेंगे यहां पे, some reactions are accompanied by evolution of gas, by evolution of gas। for example, मैं यहां पे इसकी एग्जांपल एक लिख रहा हूं। for example, जो मैंने कल भी एक एग्जांपल लिखी थी पिछले लेक्चर में। देख लीजिए अगर आप जिंक को आप रिएक्ट कर रहे हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, इस सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम इस जिंक को क्या करते हैं, इस जिंक को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम मिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लैब में किया काम, मैंने एक कंटेनर लिया, यहां पे एक कंटेनर लिया मैंने यहां पे, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें रखा। ठीक, अब मैंने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स इसमें डाले, जिंक ग्रैन्यूल्स मैंने कुछ इसमें डाले। अब क्या हो जाएगा यहां पे, देख लीजिए जिंक एंड H2SO4 मिक्स, आपस में देख लीजिए प्लस साइन, दैट मींस दे आर गेटिंग मिक्सड।
वहां पे रिएक्शन हो जाएगी। अब कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, देख लीजिए क्या रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे जो ये जिंक है, इट इज Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये जिंक इस H2SO4 के साथ मिल जाएगा। जब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये एक सॉल्ट बनाएगा, इसको बोलते हैं हम जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट, इसको बोलोगे आप जिंक सल्फेट। ठीक, अब देख लीजिए यहां पे बचा क्या इस रिएक्शन में, जिंक भी एब्जॉर्ब हो गया, एक कंपाउंड बन गया, इसका इस सब्सटेंस में आ गया, SO4 भी आ गया। अब क्या बचा यहां पे, दिस H2 एंड दिस H2। ये आपको सबको पता है, ये H2 जो है इट इज अ गैस, इट इज अ गैस। ठीक, जहां पे केमिस्ट्री में लिखा होगा H2O2Cl2 गैस लिखा होगा, वहां पे एरो ऊपर होगा, दैट मींस इट इवॉल्व्स, इट इवॉल्व्स। ठीक है, क्या किया हमने, यहां पे गैस इवॉल्व हो रहा है, दिस इंडिकेट्स रिएक्शन हो रही है या कंप्लीट हो गई है। दिस इज द साइन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। और एक बात याद रखिए, जब भी आप मेटल्स को, ये जिंक मेटल है, जब भी आप मेटल्स को एसिड के साथ मिलाओगे वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब अगर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना हो कि ये हाइड्रोजन गैस ही निकला या कुछ और, यहां पे मैच स्टिक जलाओ। ठीक है, आप सबको पता है दिस हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस। जैसे ही इसको आग कहीं मिलेगी ये जल जाएगा, दिस गैस विल बर्न हियर, दिस गैस विल बर्न हियर। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो गैस निकल गया, दिस इज ए हाइड्रोजन गैस, दिस इज ए हाइड्रोजन गैस। पहली कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर साइन। आधे रिएक्शन ऐसे होते हैं, सम रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे आपने एक रिएक्शन यहां पे देख ली, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान जब रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे गैस निकल जाता है। कौन सा गैस निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस। एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अब नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर, कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर। हम कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर उठाएंगे यहां पे, हाँ, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है, इसको भी तो साइन दिखाना ही है। देख लीजिए, कोई रिएक्शन ये कलर चेंज करती है। हम यहां पे लिखेंगे सम रिएक्शंस undergo change in color, change in color। आधे रिएक्शंस क्या होते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल, सबको पता है, अगर आप आयरन की बात करोगे, मैं यहां पे एग्जांपल लिखूंगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने केमिकल रिएक्शन जब मैं पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में, मैंने बोला था दिस रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहां पे एक नया सबस्टेंस बन रहा है जिसको आपने नाम बोला था रस्ट। क्या नाम बोला था, रस्ट। अब मुझे बोलो, जैसे ही आप ये आयरन की रॉड लाते हो अपने घर, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है दैट इज ग्रेइश ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक। ओरिजिनल कलर इसका जो होता है दैट इज ग्रेइश ब्लैक। ठीक है, अब जब इसको एनवायरनमेंट में रखते हो कुछ दिनों के लिए, तो फिर आप बोलते हो कि इसको रस्ट लग गया है। लेकिन आपको कैसे पता कि इसको रस्ट लग गया है, इसका कलर चेंज होता है। किसमें, ब्राउन कलर, किसमें, ब्राउन कलर। अब मुझे यहां पे बोलिए, जो ये केमिकल रिएक्शन हो गई, इसने कौन सी साइन दिखाई, इसका ओरिजिनल कलर ग्रेइश ब्लैक था, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो गई, जब आपका रस्ट बन गया, कलर चेंज हो गया ब्राउन कलर, दैट मींस दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। कोई केमिकल रिएक्शन हमें दिखाती है, जो हमने अभी पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई हमें क्या दिखाता है, चेंज इन द कलर, चेंज इन द कलर। ठीक है, अब नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर पे। नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर, चेंज इन स्टेट। कोई रिएक्शन चेंज इन स्टेट दिखाती है, चेंज इन स्टेट। अब ये चेंज इन स्टेट क्या है, अब ये चेंज इन स्टेट क्या है, चेंज इन स्टेट मींस सॉलिड changes to liquid, or you can say liquid changes to gas, or you can say gas changes to liquid, or liquid changes to solid। देख लीजिए यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे आपका
स्टेट चेंज होता है। क्या होता है आपका? स्टेट आपका चेंज हो जाता है। ठीक, अब कोई कोई केमिकल रिएक्शन में बोल रहा हूं, सारे ऐसे नहीं होंगे, या सारे कलर चेंज नहीं करेंगे, सारे एवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं करेंगे। अ कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस विल शो अस evolution of gas, some will show us change in color, some will show in change in state. For example, पेट्रोल की बात करो, आप इसको अपनी कार में यूज करते हो, ठीक है। जब आपने कार में पेट्रोल यूज किया, कुछ किलोमीटर्स आप चले, तो आपको लगा कि हमें फिर इसमें पेट्रोल भरना है, इस कार में हमें फिर क्या भरना है? पेट्रोल। पेट्रोल किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। तो फिर ये गया कहां? ये पेट्रोल गया कहां? दैट मीन्स दिस पेट्रोल हैज चेंज्ड इट्स स्टेट। कहां पे इसकी स्टेट चेंज हो गई है? ये चेंज हो गया है वाटर वेपर में। किसमें चेंज हो गया है? वाटर वेपर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये दोनों क्या है? दीज आर गैसेस, ठीक है। दैट मीन्स जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हो अपने कार में, ये इट इज इन द लिक्विड स्टेट, मगर जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन करता है, ये चेंज हो जाता है वाटर वेपर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, जो एस्केप जाता है एटमॉस्फेयर में। किस पे जाता है? एटमॉस्फेयर में। आपको फिर पेट्रोल भरने की जरूरत पड़ती है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन इन विच व्हाट टेक्स प्लेस? स्टेट हो गई है चेंज। क्या हो गई है? चेंज, स्टेट। या आप कैंडल की बात कीजिए, आप कैंडल जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? सॉलिड वैक्स का। ये सॉलिड वैक्स जब जल जाता है, ये भी किस में चेंज हो जाता है? ये भी वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है चेंज? दिस वाज सॉलिड एंड these are the gases, ठीक है। तो पहला स्टेट आपने क्या, पहला कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर आपने क्या देखा? हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। दूसरा हमने देखा कि चेंज इन कलर होता है। तीसरा हमने देखा चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। एंड लास्ट जो हम यहां पे पढ़ेंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, चेंज इन टेंपरेचर। क्या करोगे आप? नंबर 4, चेंज इन टेंपरेचर। चेंज इन टेंपरेचर। किसी रिएक्शन में टेंपरेचर चेंज होता है। क्या लिखोगे आप? सम रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय, क्या होता है? चेंज इन टेंपरेचर। चेंज इन टेंपरेचर, ये साइंस है, चेंज इन टेंपरेचर। अब ये चेंज इन टेंपरेचर क्या होता है? देख लीजिए, यहां पे आप देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 2 एग्जांपल ले लूंगा यहां पे। फॉर एग्जांपल, अभी आपने एक रिएक्शन कराई थी, एक रिएक्शन की थी हमने, कि हमने एक कंटेनर में H2SO4 लिया है, जिसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, और साथ साथ में क्या कर रहा था, इसमें मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे रिएक्शन करने के लिए। तो क्या निकल गया था यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। लेकिन साथ साथ एक और चीज इसमें होती है, ये 2 साइंस दिखाता है। देख लीजिए क्या साइंस। अगर आप इस कंटेनर को अपने हाथ में रखोगे, फिर आप ये रिएक्शन करोगे, आपको लगेगा द कंटेनर बिकम्स हॉट। आपको लगेगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन दिस कंटेनर बिकम्स हॉट। जब ये कंटेनर हॉट हुआ, टेंपरेचर क्या हुआ? इसका इंक्रीज, इसका टेंपरेचर हुआ इंक्रीज, या आप ये बोल सकते हो ये आपको वहां से हीट दे रहा है। क्या दे रहा है? हीट। मैं लिखूंगा यहां पे रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। 2 चीज इवॉल्व हो रहे हैं यहां पे। एक तो इसने हाइड्रोजन इवॉल्व किया था, वो हमने कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर पहले देख लिया। साथ साथ में बोल रहा हूं, अगर आप हाथ पे रखोगे इस कंटेनर को, आपको लगेगा कि ये कंटेनर आपको हीट वहां से दे रहा है, आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा। दैट मींस इन दिस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? जिंक प्लस H2SO4, ये क्या कर रहा है? ये आपको हीट भी वहां से इवॉल्व कर रहा है। एंड दोज रिएक्शंस in which heat is evolved, those reactions are called exothermic reactions। क्या बोलते हो आप इनको? इनको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हो, ठीक है। दैट मींस कोई रिएक्शन आपको चेंज इन टेंपरेचर दिखाती है, जैसे कि हमने जिंक एंड H2SO4 के दरमियान रिएक्शन पहले भी देखी है कि कंटेनर हॉट होता है। दैट मींस टेंपरेचर गेट्स इंक्रीज्ड। ये टेंपरेचर किसको देगा? आप एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को ये टेंपरेचर देगा। तभी मैं बोल रहा हूं रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, इन रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हो। और आप दूसरी बात ले लो, आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को ले लो, जिसको आप मार्बल बोलते हो। अगर आप इस मार्बल को डिकम्पोज करने की कोशिश करोगे,
किसमें चेंज करोगे? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इसको चेंज करने की कोशिश करोगे। ये ऐसे ही चेंज नहीं होगा, यू हैव टू यूज हीट। क्या यूज करना पड़ेगा आपको? हीट। दैट मींस जो ये वाली रिएक्शन आपने की, हीट वहां से निकली, इसको आपने एक्सोथर्मिक बोला। जो ये वाली रिएक्शन है, इसको करने के लिए हीट आपको यहां से देनी पड़ी। These are called endothermic reactions. These are called endothermic reactions. अब याद रखिएगा आप, those reactions in which heat is evolved, exothermic reactions, and those reactions in which heat is absorbed, इसको आप बोलते हो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देख लीजिए यहां पे टेंपरेचर चेंज हुआ, टेंपरेचर चेंज मींस इंक्रीज हुआ। यहां पे टेंपरेचर रिएक्शन के बराबर नहीं था, दैट मींस इट गेट्स डिक्रीज, तो आपको यहां से टेंपरेचर देना पड़ा ये रिएक्शन करने के लिए। एब्जॉर्ब हुई यहां पे हीट, दैट मींस इट्स एंडोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक। दीस वर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस लॉज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाते हैं कल। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज।